डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर आकृति चंद्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, आप सभी का स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, हिंदी भाषा व्याकरण और संप्रेषण की इकाई 16 का हम अध्ययन कर रहे थे, जिसका भाग 1 हमने पिछली कक्षा में जिसका अध्ययन कर लिया है। उसके अंतर्गत हमने पत्र लेखन क्या होते हैं, पत्र की आवश्यकता, पत्र लेखन की आवश्यकता क्यों होती है और पत्र लेखन के प्रकार कितने होते हैं, इन सारे बिंदुओं पे हमने अध्ययन किया था। आज हम पत्र लेखन के विविध प्रकार के भाग 2 का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत अध्ययन के बिंदु होंगे। औपचारिक पत्र लेखन क्या होते हैं, औपचारिक पत्र लेखन के प्रकार कितने हैं, आवेदन पत्र कैसे लिखे जाते हैं, आवेदन पत्र क्या होते हैं, शिकायत पत्र क्या होते हैं और शिकायत पत्र लिखे कैसे जाते हैं, संपादक को पत्र अगर लिखना हो तो वो कैसे लिखे जाते हैं, और व्यावसायिक पत्र लिखने हो तो वो कैसे लिखे जाते हैं और व्यावसायिक पत्र होते क्या हैं। इसके साथ साथ हम अवसर विशेष पर निमंत्रण पत्र जो लिखे जाते हैं या बधाई पत्र लिखे जाते हैं या संवेदना पत्र लिखे जाते हैं, उसके बारे में भी आज हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि पत्र लेखन के प्रकार कितने हैं। तो पत्र लेखन के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं पत्र लेखन के। पत्र लेखन बहुत ही तरीक़ों से पत्र लेखन किया जा सकता है, लेकिन सभी प्रकारों को हमें समझना या उसके बारे में देखना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए हमने जितने भी पत्र लेखन हैं उन्हें हमने 2 वर्गों में विभाजित किया है। एक अनौपचारिक पत्र लेखन और दूसरा औपचारिक पत्र लेखन। अनौपचारिक पत्र लेखन अनौपचारिकता के लिए जो लिखा जाता है, जैसे रिश्तेदार को हम पत्र लिखते हैं या अपने दोस्त को पत्र लिखते हैं या फिर किसी नॉर्मली साधारण रूप में किसी को अगर पत्र लिखना होता है तो उसके लिए अनौपचारिक पत्र लेखन होते हैं। औपचारिक पत्र लेखन के अंतर्गत आवेदन पत्र, शिकायत पत्र, संपादक को लिखने वाले पत्र, व्यावसायिक पत्र या अवसर विशेष के ऊपर अगर हम किसी सम्मानित व्यक्ति को अगर अवसर विशेष के लिए अगर हम आमंत्रित करते हैं तो उसके लिए जो पत्र लिखे जाते हैं वो औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। औपचारिक पत्र का मतलब है फॉर्मल लेटर जो होते हैं, उसको हम कहते हैं औपचारिक पत्र। तो अनौपचारिक पत्र के बारे में बहुत ज़्यादा अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए हम सिर्फ आज औपचारिक पत्र लेखन के बारे में अध्ययन करेंगे और औपचारिक पत्र लेखन क्या होते हैं, कैसे लिखे जाते हैं, एक एक करके उनके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि औपचारिक पत्र के अंग कौन कौन से होते हैं। तो औपचारिक पत्र के सबसे पहले जिसको पत्र लिखा जा रहा है, जिसे हम पत्र लिख रहे हैं, उसका पद, उसका नाम, उसका पता, यह सबसे पहला अंग होगा कि हम पत्र किसे लिख रहे हैं। दूसरा होता है संबोधन। अगर आप किसी को पत्र लिख रहे हैं तो उन्हें हम किस तरीके से संबोधित करें। अगर आप स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं तो स्वास्थ्य अधिकारी और उनका पता देंगे, लेकिन अगर आप संपादक को पत्र लिख रहे हैं तो संपादक के लिए पत्र लिखेंगे। और अगर व्यावसायिक पत्र किसी प्रकाशक को लिख रहे हैं या आप किसी होलसेल डिपार्टमेंट के लोगों को लिख रहे हैं तो उस तरीके से संबोधन का तरीका भी अलग अलग होगा। तीसरा होता है कि पत्र के मूल भाग, जिसमें हम संदेश लिखते हैं। जैसे आपको अगर संपादक को पत्र लिखना है तो वो आप अलग तरीके से लिखेंगे कि संपादक को अगर लिखना है तो आप किसी समाचार के बारे में लिखेंगे। अगर किसी व्यावसायिक पत्र को आप लिख रहे हैं तो उसका मूल संदेश जो होगा वो व्यवसाय से संबंधित होगा। आपको कितनी किताबें मंगवानी है या कितने कुर्सियाँ मंगवानी है, कितने पेन मंगवाने हैं, इस तरीके के पत्र जो हैं वो मूल संदेश में उनका वो होगा। अगर आप मूल संदेश में स्वास्थ्य अधिकारी को अगर पत्र लिख रहे हैं कि आपके जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत जो अस्पताल है उसकी स्थिति ठीक नहीं है, तो उसके लिए मूल संदेश अलग अलग होंगे। तो स्वास्थ्य अधिकारी के लिए जो आप पत्र लिख रहे हैं उनका मूल संदेश अलग होगा, व्यावसायिक पत्र के लिए जो लिख रहे हैं उनका मूल संदेश अलग होगा। और अगर किसी नौकरी के आवेदन के लिए अगर पत्र लिख रहे हैं या
कहीं से आपको अपना शुल्क के ऊपर आपको अगर छूट चाहिए तो उसके ऊपर अगर आपको पत्र लिखना है तो उसका मूल संदेश अलग अलग होगा। तो सभी पत्रों के जो मूल संदेश होते हैं वह अलग होते हैं। तो तीसरा जो है वह मूल संदेश के लिए आएगा। चौथा है प्रेषक का नाम और पता। प्रेषक का मतलब जो पत्र लिख रहा है। अगर मैं पत्र लिख रही हूँ तो मैं अपना नाम और पता दोनों ही दूंगी, ताकि अगर संपादक को या व्यवसायी जिसके कारण जिससे हमने व्यवसाय किया है या स्वास्थ्य अधिकारी को उसके ऊपर अगर कुछ रिप्लाई देना हो, अगर उसके को प्रत्युत्तर उसका करना हो तो वो उस पते पर कर सकें। और आखिरी है संलग्न। अगर मान लीजिए कि आपने किसी व्यवसाय के लिए अगर पत्र लिखा है या फिर किसी संपादक को पत्र लिखा है और उसका आपने उनको कोई मतलब कुछ साक्ष्य नहीं दिए, उसके व्यवसायी को अगर आप पत्र लिख रहे हैं तो आप उसमें देंगे कि मुझे इतने जो संख्या में है वो पुस्तक चाहिए, इतनी संख्या में पेन चाहिए और इतनी संख्या में हमें कुर्सियाँ चाहिए। तो इनके लिए आपको कुछ चीज़ें संलग्न करनी पड़ेगी कि हाँ ये आपका की संख्या है और मुझे इस दिनांक को ये चाहिए। या फिर अगर आप आवेदन कर रहे हैं किसी नौकरी के लिए तो अपना जो है एक परिचय, आत्म परिचय जो है कि आपका जन्म कब हुआ है, आपने कौन कौन सी शिक्षा प्राप्त की है, आप किस क्षेत्र में आप बेहतर अपना जो है बेहतर अपने आप को प्रदर्शित कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको अपना आत्म परिचय उस पत्र में संलग्न करेंगे। तो एक एक करके अब पत्रों को देखते हैं कि किस प्रकार वो पत्र लिखे जा सकते हैं। तो सबसे पहला है आवेदन पत्र। आवेदन पत्र क्या होते हैं? किसी बात के लिए अगर आपको किसी से प्रार्थना करनी हो या किसी नौकरी के लिए आपको प्रार्थना करनी हो या आवेदन करना हो, या फिर किसी शुल्क की माफ़ करने के लिए आपको अपना शुल्क माफ़ करवाना हो तो उसके लिए आवेदन करना हो, या फिर छुट्टी के लिए आवेदन करना हो तो उसके लिए आवेदन पत्र जो हैं वो लिखे जाते हैं। इसमें नौकरी के लिए, आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए, शुल्क मुक्ति के लिए, किसी भी तरीके की कार्यालयी सामग्री मंगवाने के लिए भी जो है कार्यालय, मान लीजिए कि हमारे कार्यालय में जैसे कुछ कमी है तो हम अपने ऊपर के अधिकारी को एक पत्र लिखेंगे कि हमें इन चीज़ों की आवश्यकता है तो कृपया आप वो मंगवाएं। अब वो अधिकारी जो हैं वो अपने अकाउंट सेक्शन में जो हैं वो उनको भेजेंगे कि इन चीज़ों की आवश्यकता है तो आप इन चीज़ों को मंगवाएं। अब वो अधिकारी जो हैं अकाउंट सेक्शन वाले, वो एक व्यावसायिक पत्र लिख करके जो उनके टेंडर वाले हैं उनको वो लिखेंगे कि हाँ ये चीज़ें इतनी इतनी संख्या में चाहिए तो हमें ये चीज़ आप उपलब्ध करवाएं। तो इसमें दो तरीके के पत्र आ जाते हैं। आवेदन आप कर रहे हैं किसी सामान के लिए, कोई कार्यालय में मान लीजिए कि आपके कार्यालय में कुर्सियाँ कम हैं तो आप अपने कार्यालय के उच्च अधिकारी को लिखेंगे पत्र कि हमें इन चीज़ों की आवश्यकता है, हमें इतनी कुर्सियों की आवश्यकता है तो आप उनको मंगवा दें। अब ये हो गया आवेदन पत्र। अब वही अधिकारी जो है अपने अकाउंट सेक्शन में जा कर के उनको बोलेंगे कि आप इन चीज़ों को मंगवाइए, ठीक है। अब वो क्या करेंगे, एक व्यावसायिक पत्र लिखेंगे और जिनको टेंडर देना है, जिनसे वो कुर्सियाँ मंगवानी है, जिस होलसेल या जिस दुकान से वो कुर्सियाँ मंगवानी है वो उनको वो पत्र देंगे कि इतनी संख्या में इतने तारीख को हमें जो है कुर्सी जो है और इतने मूल्य के अंदर ही हमें ये कुर्सियाँ चाहिए। अब वो कुर्सियाँ वो पत्र जो है वो व्यवसायी को लिखेंगे। अब व्यवसायी जब वो सामान भेज देगा तो वो फिर एक पत्र लिखेगा, वो भी व्यावसायिक पत्र के अंतर्गत ही आता है कि हमने इतने चेयर इतने दिनांक को इतने मूल्य वाली भेज दी है, आपकी कुल अदायगी जो है, आपने जो कुल संख्या दी थी कुर्सियों की वो हमने आपको भेज दिया है, उसका जो है वो मूल्य इतना है तो आप इसको इतने पैसे हमें दे दें। वो रसीद के साथ में उसको देगा, फिर अकाउंट सेक्शन उसको जो है पेमेंट करेंगे। तो ये सारे पत्र जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि ये हमारे दैनिक दिनचर्या के काम में भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हमारे जो हमें काम करना है उन काम को आगे बढ़ाने में बहुत मददगार होते हैं। तो अब आवेदन पत्र लिखे कैसे जाते हैं वो देखते हैं।
सबसे पहले देखते हैं आवेदन पत्र लिखने का तरीका क्या होता है। तो आवेदन पत्र लिखने में सबसे पहले आप संबोधन लिखेंगे। आप जिसको भी पत्र लिख रहे हैं, अगर आप स्कूल में हैं, अपने स्कूल में कार्यरत हैं तो प्राचार्य को लिखेंगे, अगर किसी संस्था में हैं तो अध्यक्ष को लिखेंगे। तो उसके बाद उनका नाम, पता, किस संस्था से हैं, क्या है, वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आप विषय लिखेंगे। विषय के अंतर्गत आप ये देंगे कि आपको नौकरी के लिए आवेदन करना है, या फिर आपको शुल्क जो है अपने शुल्क के छूट के लिए आवेदन करना है, या फिर खेलकूद की सामग्री मंगवाने के लिए आवेदन करना है, या फिर छुट्टी के लिए आवेदन करना है, या फिर कोई अन्य कार्य के लिए आवेदन करना है। यह आप विषय में देंगे। विषय के बाद संदर्भ आता है। संदर्भ वहीं पर होगा जहाँ पे नौकरी प्राप्त करने के लिए अगर सरकार की तरफ से कोई विज्ञापन निकला है कि हाँ ये इस स्थान पे यह नौकरी खाली है, तो उसका एक एडवर्टीजमेंट नंबर होता है, विज्ञापन संख्या होती है। चाहे वो विज्ञापन नौकरी के लिए हो, चाहे आर्थिक सहायता शुल्क की छूट के लिए हो, तो वो आप विज्ञापन का उल्लेख यहाँ पे करेंगे। फिर महोदय या महोदया लिखेंगे, और उसके बाद आवश्यकता अनुसार आप किस चीज़ के लिए आवेदन पत्र लिख रहे हैं, उसके आवश्यकता अनुसार आप संदेश लिखेंगे। उसके बाद धन्यवाद, उसके बाद भवदीय। भवदीय मतलब आपने जिसने भी पत्र लिखा है वो भवदीय में आएगा। दाहिनी तरफ आप दिनांक लिखेंगे। यह आवेदन पत्र लिखने का तरीका है। उसी प्रकार से शिकायत पत्र भी लिखे जाते हैं। शिकायत पत्र में आपने संबोधन किया, शिकायत पत्र में आप संबोधन करते हुए आप लिखेंगे किसको, वो देखना होगा। आप नगर आयुक्त को लिख रहे हैं, सेवा अधिकारी को लिख रहे हैं, अपने प्राचार्य को शिकायत के लिए प्राचार्य को भी लिख सकते हैं। आप जिसे भी लिखेंगे वो उसका नाम और पता यहाँ पे आएगा। अब शिकायत में आप किस तरीके से लिखेंगे वो देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके क्षेत्र में जो है वो पानी की समस्या आ रही है, तो पानी की समस्या अगर आ रही है तो प्रधानाचार्य को आप पत्र नहीं लिखेंगे। इतना ध्यान रखिएगा कि आप पत्र किसको लिख रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो नगर आयुक्त को, यानी कि म्युनिसिपल कमीशन को आप पत्र लिखेंगे। मैं आपका ध्यान मेरे क्षेत्र में, जो भी क्षेत्र का नाम होगा, वहाँ में पेयजल की अपर्याप्त जल आपूर्ति की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। इस क्षेत्र में प्रातः काल केवल आधे घंटे के लिए नलों में पानी आता है, ऊपर की मंजिलों में पानी जाता नहीं है क्योंकि पानी का दबाव बहुत कम होता है। सायंकाल में भी पेयजल की आपूर्ति बहुत ही अनियमित है। इस स्थिति से यहाँ के नागरिक अत्यंत परेशान हैं। स्थानीय अधिकारियों का ध्यान इस समस्या की ओर बार बार दिलाया गया है, परिस्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। आपसे विनम्र प्रार्थना है कि इस क्षेत्र में पेयजल की समुचित व्यवस्था कराने हेतु कदम उठाने की कृपा करें। हम आपके सदा आभारी रहेंगे। उसके बाद धन्यवाद और भवदीय। आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जब भी आप शिकायत पत्र लिखें तो विषय जो है वो संक्षिप्त हो, लेकिन सारी बातें उसमें आ जाए। किसी को पढ़ने में या किसी को काम करने में उस पर ज़्यादा दिक्कत ना आए कि आपने 2 पेज का लिख दिया, अब वो पढ़ ही रहे हैं कि अच्छा चलो बाद में पढ़ लेंगे। इस तरीके से नहीं लिखना है। आपने जो भी पत्र लिखने हैं शिकायत के लिए या संपादक को या कोई भी औपचारिक पत्र लिखना है, उसमें नपे तुले शब्दों का आपको प्रयोग करना है। और जितने कम शब्दों में, जितने कम चीज़ों में आप अगर अपने भाव को पूरा प्रदर्शित कर दें, इस तरीके से आपको पत्र लेखन करना है। अब देखते हैं संपादक के नाम अगर पत्र लिखना है तो सबसे पहले पता, स्थान और दिनांक लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे संपादक, पत्र का नाम और पता और महोदय। मूल संदेश क्या है? संपादक को अगर पत्र लिख रहे हैं तो आप उसमें मूल संदेश क्या होगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि मूल संदेश में आपको जो लिखना है कम शब्दों में अपने भाव को संपूर्ण करके लिखना है। अब देखते हैं व्यावसायिक पत्र क्या होते हैं। व्यावसायिक पत्र जो होते हैं वो व्यवसाय के क्षेत्र में जो कार्य संपादन होते हैं उनके लिए व्यावसायिक पत्र लिखे जाते हैं। जैसे सामान अगर आपको मंगवाना हो उसके लिए आप व्यावसायिक पत्र लिख सकते हैं, ठीक है। या
सामान भेजना हो, या सामान का कुछ भाग आपके पास आया हो और कुछ भाग जो है वो नहीं मिला हो, उसके लिए भी आप व्यावसायिक पत्र लिख सकते हैं। किसी वस्तु का मूल्य जानना हो या थोक में खरीदना हो तो उसके लिए भी आप व्यावसायिक पत्र लिख सकते हैं। खरीद में छूट की व्यवस्था का लाभ उठाना हो, उसके लिए भी आप व्यावसायिक पत्र लिख सकते हैं। और अगर माल मिलने में, सामान मिलने में अगर देरी हो रही हो तो उसके मिलने की सूचना के लिए भी आप उसको पत्र लिख सकते हैं। या तगादा के लिए भी कि हमारे यहाँ इतने जो हैं वो सामान है और बैंक से बार बार पत्र आ रहे हैं, बीमा संबंधी पत्र भी जो आ रहे हैं वो व्यावसायिक पत्र के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अब देखते हैं व्यावसायिक पत्र लिखने के तरीके क्या होते हैं। व्यावसायिक पत्र में सबसे पहले तो आप क्रम संख्या देंगे कि आप कितने नंबर के क्रम पे ये व्यावसायिक पत्र लिख रहे हैं। मान लीजिए आपने इसके पहले 10 कुर्सियाँ मंगाई थी, उसके बाद आपने फिर 25 कुर्सियों का ऑर्डर दिया, तो उसके आप एक ही दुकान से मंगवा रहे हो तो ऑर्डर संख्या आ जाएगा। या फिर अगर आपको उन्होंने व्यावसायिक पत्र आपको जो देने वाले थे जिनसे आपने सामान खरीदा है, उन्होंने आपको सामान भेज दिया है तो उसका भी वहाँ पे ये टोकन नंबर लिख देंगे। दोनों तरफ से होगा, आपको भी नंबर डालना है और वो जब भेजेंगे तो वो भी उस पे नंबर डाल करके भेजेंगे। दाहिने तरफ आप जिस भी प्रकाशक से या जिस भी व्यवसायिक से व्यवसाय कर रहे हैं उसका पता और नाम होगा यहाँ पे। उसके बाद पता, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर और सेवा में किसे आप लिख रहे हैं वो। विषय, आदेश की पूर्ति, उन्होंने आपको जो भी आपने भेजा था कि मुझे इतना सामान चाहिए, उसकी आपूर्ति करने के बाद ये जो रूपरेखा है वो व्यावसायिक पत्र जब आपने उनको ऑर्डर कर दिया उसके बाद जो वो लिख रहे हैं उसके लिए इसकी रूपरेखा वो वाली है। आपने ऑर्डर कर दिया कि मुझे इतने चाहिए, आवेदन कर दिया कि मुझे इतने इतने सामान चाहिए, अब वो जो है उतने सामान उन्होंने आपको भेज दिया है, उसके बाद वो आपको एक पत्र लिख रहे हैं। वो पत्र कैसा होगा वो है इसमें आदेश की पूर्ति हो गई, विषय में आदेश की पूर्ति हो गई। उसके बाद महोदय, आपके आदेश पत्र संख्या इतना, दिनांक इतना को प्राप्त हुआ, वो व्यवसायी कह रहा है आपसे। आदेश के अनुसार पुस्तकों का पैकेट रजिस्टर डाक से भेजा जा रहा है जिसका इनवॉइस विवरण संलग्न है। अब यहाँ पे देखिए चीज़ें संलग्न की हुई हैं, तो अब वो कैसे संलग्न कर रहे हैं, तो संलग्न में उन्होंने रसीद का नंबर दिया है कि इतना ये नंबर है रसीद का, ठीक है, और कैश मेमो में जो पुस्तक का नाम, संख्या, मूल्य, डिस्काउंट, कुल मूल्य कितने हैं वो और उनका हस्ताक्षर ये रहेगा, और भवदीय में नाम और पता रहेगा। तो ये संलग्न करके जो भेजे गए हैं पत्र, उनकी रूपरेखा थी व्यावसायिक पत्र की। अब देखते हैं निमंत्रण पत्र क्या होते हैं। निमंत्रण पत्र वो होते हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी विशेष व्याख्यान के लिए किसी को अपने संगोष्ठी में आमंत्रित करना चाहते हैं या किसी विशेष अवसर पर किसी को आमंत्रित करना चाहते हैं, तो वो निमंत्रण पत्र होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के किसी अध्यापक को आपको आमंत्रित करना हो और वो किसी यूनिवर्सिटी की तरफ से आमंत्रित करना हो, तो क्या देंगे, तो यहाँ पे आप सबसे पहले देंगे कि आप जिनको आमंत्रित करना चाह रहे हैं वो, और यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम, और अम्बेडकर जयंती के अवसर पर यूनिवर्सिटी की ओर से आयोजित व्याख्यान में आप सादर आमंत्रित हैं, और सिर्फ आमंत्रण किस विषय पर है, संगोष्ठी जो है या किस विषय पर आपकी व्याख्यान होगी वो व्याख्यान का नाम दे देंगे, समय दे देंगे, और यहाँ पे जो भी बुलाना चाह रहे हैं, जो भी मान लीजिए कि किसी दूसरे यूनिवर्सिटी की तरफ से अगर आ रहा है तो रजिस्ट्रार के साइन होंगे, या फिर अगर आप बुलाना चाह रहे हैं तो आपके साइन होंगे। तो इस तरीके से निमंत्रण पत्र होता है। बधाई पत्र में मान लीजिए कि आपके किसी ऐसे व्यक्ति का नौकरी में चयन हुआ है या चुनाव में जीत हुई है, या मान लीजिए जो बड़े लोग होते हैं जैसे राजनेता लोग होते हैं या फिर अध्यापक लोग होते हैं या बड़े पद पे जो बैठे हुए बड़े पद पे जो आसीन लोग होते हैं, वो बधाई पत्र लिखते हैं। जैसे किसी व्यक्ति की नियुक्ति पर
चुनाव की जीत पर, परीक्षा में सफलता प्राप्त करने पर अभिनंदन पत्र जो लिखे जाते हैं वो बधाई पत्र के अंतर्गत आते हैं। इनकी कोई रूपरेखा या उस तरीके से नहीं, लेकिन हाँ बधाई के तौर पे लिखे जा सकते हैं। अब देखते हैं संवेदना पत्र। संवेदना पत्र में मान लीजिए कि किसी की मृत्यु हो गई है, उस पर हम जब संवेदना व्यक्त करते हैं औपचारिक तरीके से, तो उसमें हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले पता, दिनांक और जिसे भी आप लिख रहे हैं उनका नाम। तुम्हारे पिताजी का स्वर्गवास हुआ, समाचार सुन करके स्तब्ध हूँ, या जो जितनी भी चीज़ें आपको लिखनी हो वो आप लिख सकते हैं, और नीचे नाम और पता अपना लिखना है। तो ये संवेदना के पत्र होते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में पुनः किसी अन्य विषय के साथ में प्रस्तुत होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। स्वाध्यायः परमं तप